प्यार, हत्या और आत्महत्या। 416 नंबर रूम में वाणी गोयल की जमीन में खून से लथपथ लाश मिलती। धारदार हथियार से गला रेत कर रोज देखने को मिलता है। परिजन पूरे होटल में तोड़फोड़ करते हैं। होटल प्रशासन की लापरवाही सामने निकल कर आ रही है। इस दौरान 6 और 7 जुलाई के दरमियानी रात को एक लाश कुरकुरा रेलवे स्टेशन रेलवे ट्रैक पर जीआरपीएफ को मिलती। प्यार, हत्या और आत्महत्या। आप सोच रहे होंगे मैं ये क्यों कह रही हूँ। दरअसल मैं आपको बताने जा रही हूँ 6 जुलाई की रोज़ बेबीलोन जो रेलवे स्टेशन के पास बेबीलोन स्थित है वहाँ हुए खूनी खेल के बारे में। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं सनातन न्यूज़। 6 जुलाई की रोज़ एक कपल वाणी गोयल और विशाल गर्ग दोनों बेबीलोन होटल में आते हैं। बेबीलोन होटल में रूम बुक करते हैं। रूम बुक करने के बाद क्या कुछ हुआ उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। दरअसल 6 जुलाई के रोज़ हुआ ये था कि वाणी गोयल जो है, वाणी गोयल सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में रहती थी। वो किराए से रहती थी। एक्चुअली में वो रहने वाली अंबिकापुर की थी और विशाल गर्ग भी अंबिकापुर का रहने वाला था। दोनों अंबिकापुर के रहने वाले थे। दोनों में दोस्ती यारी होती है, दोनों में प्यार होता है। उसके बाद वाणी गोयल रायपुर में आ जाती है। रायपुर में कुछ दिनों रहकर वो शेफ़ का कोर्स करती है। शेफ़ का कोर्स करने के दौरान विशाल वाणी से मिलने के लिए रायपुर आते हैं। दोनों 6 जुलाई का प्लान करते हैं। 6 जुलाई को वो लोग बेबीलोन जाते हैं। बेबीलोन जाने के बाद वो लोग बेबीलोन के चौथे माले में 416 नंबर रूम को बुक करते हैं। रूम में दोनों साथ रहते हैं। रूम में 5 घंटे बिताने के बाद विशाल रूम से बाहर निकल जाता है। इस दौरान वाणी के परिजन अंबिकापुर से लगातार वाणी को फ़ोन करते हैं और वाणी का नंबर बंद आता है। नंबर बंद आने के बाद वाणी के परिजन वाणी की सहेली को फ़ोन लगाते हैं। वाणी की सहेली को फ़ोन लगाने के बाद ये पता चलता है कि वाणी सरस्वती नगर में अशोका मार्ट है, वहाँ से कैब बुक कर वाणी कहीं गई है। इस जानकारी के बाद लगातार फ़ोन लगाने के बाद वाणी का फ़ोन नहीं लगता है। तब परिजन परेशान होकर सरस्वती नगर थाना पहुँचते हैं और थाना पहुँचने के बाद परिजन एफ़आईआर करवाती है। एफ़आईआर में सारे डिटेल लेने के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए कैब का नंबर ढूंढती है। कैब का नंबर ढूंढने के बाद ड्राइवर का फ़ोन नंबर निकाला जाता है और पुलिस के द्वारा ड्राइवर को फ़ोन लगाया जाता है कि उसने वाणी को कहाँ छोड़ा था। तब ड्राइवर ने बताया कि उसने वाणी को बेबीलोन के पास छोड़ा। बेबीलोन के पास छोड़ने की जानकारी मिलने के बाद वाणी के परिजन बेबीलोन पहुंचते हैं। बेबीलोन पहुंचने के बाद होटल स्टाफ से, होटल के मैनेजर से वाणी के बारे में जानकारी देने की गुहार लगाते हैं, लेकिन होटल स्टाफ के जरिए सीधा मना कर दिया जाता है। उसके बाद वाणी के परिजन निराश होकर वापस सरस्वती नगर थाना पहुंचते हैं और सरस्वती नगर थाना पहुंचने के बाद वहां के पुलिस प्रशासन के साथ में वापस फिर बेबीलोन होटल आते हैं। बेबीलोन होटल में जानकारी मांगने के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा दबाव बनाने के बाद भी होटल स्टाफ और होटल मैनेजमेंट कोई भी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से मना कर देती है और इसके साथ ही पुलिस को भी फर्जी बताकर वापस लौटा देती है। इस दौरान 6 और 7 जुलाई की दरमियानी रात को एक लाश कुरकुरा रेलवे स्टेशन रेलवे ट्रैक पर जीआरपीएफ को मिलती है। जीआरपीएफ को इसकी जानकारी मिलने के बाद तुरंत उनकी टीम रेलवे ट्रैक पर पहुंचती है और लाश को उस शव को रेस्क्यू करती है। रेस्क्यू करने के बाद उसकी पहचान विशाल गर्ग के रूप में की जाती है। कहीं ना कहीं युवती के परिजन को इसकी जानकारी मिलती है कि विशाल की लाश मिली है। उसके बाद वे और परेशान हो जाते हैं। इधर युवती के परिजन के लगातार दबाव बनाने के बाद भी होटल प्रबंधन से निराशा ही हाथ लगती है और 7 जुलाई की सुबह 6 बजे युवती के परिजन रायपुर क्राइम ब्रांच और गंज थाना की पुलिस बेबीलोन होटल पहुंचती है। बेबीलोन होटल पहुंचने के बाद फिर से उन्हें सारा डिटेल बताने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए कहा जाता है, लेकिन होटल प्रबंधन की ओर से फिर से युवती के परिजनों को और पुलिस प्रशासन को मना कर दिया जाता है। रायपुर एसपी बेबीलोन के मालिक को फ़ोन लगाते हैं। फ़ोन लगाने के बाद रजिस्टर चेक किया जाता है कि वाणी गोयल वहां उपस्थित थी कि नहीं।
रजिस्टर चेक करने के बाद ये पाया जाता है कि वाणी और विशाल गर्ग की एंट्री होती है रजिस्टर में, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन और परिजन होटल रूम 416 के पास पहुंचते हैं। 416 जब खोला जाता है तो परिजन और पुलिस प्रशासन वहां की स्थिति देखकर हक्के-बक्के रह जाते हैं। 416 नंबर रूम में वाणी गोयल की जमीन में खून से लथपथ लाश मिलती है। वाणी गोयल की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी जाती है, जिसे देखकर परिजनों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिलता है। परिजन पूरे होटल में तोड़फोड़ करते हैं। तोड़फोड़ करने के बाद परिजनों द्वारा ये कहा जाता है कि यदि होटल प्रबंधन द्वारा रात के 9 बजे ही होटल रूम खोल दिया जाता तो शायद वाणी की जान बचाई जा सकती थी या फिर विशाल गर्ग की जान भी बच सकती थी। अब ऐसी स्थिति में होटल प्रशासन की लापरवाही सामने निकल कर आ रही है। होटल प्रशासन लगातार रायपुर पुलिस को फर्जी घोषित करने में लगी थी। फर्जी घोषित करने के बाद भी पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई करने का प्रयास कर रही थी। दोनों की लाश मिली, दोनों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद फॉरेंसिक की टीम बेबीलोन होटल में पहुंचती है। बेबीलोन होटल में पहुंचने के बाद रूम नंबर 416 की पूरी तरीके से जांच की जाती है। जांच में लगभग 2 घंटे लगते हैं और उसके बाद वाणी गोयल की लाश को पीएम के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। सनातन न्यूज की टीम आपसे कहना चाहेगी कि प्यार मोहब्बत की ट्रेंड की ओर आजकल की जो युवा पीढ़ी है काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होती है। प्यार मोहब्बत तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर प्यार हासिल नहीं होता तो लोग फांसी और आत्महत्या तक के कदम उठा लेते हैं, जो आपके और आपके परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होगा और आपके परिजनों का होगा, जिससे आप अपने परिजनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य हैं। तो ऐसे कदम उठाने से साफ तौर पर आप बचें। जो विशाल गर्ग है वो होटल से 2-3 बार निकला है, उसके बाद फिर से वापस आया। तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसी ने जाकर गुमराह करने के लिए ट्रेन में मोबाइल को डाला है और उसके बाद फिर से वहां से फरार हुआ और फिर खुद से रेलवे ट्रैक पे जाकर हाँ उन्होंने बताया कि हत्या है। और जो क्योंकि फैसल के साथ हमारी टीम थी हम खुद तो जो जिस प्रकार से चोट के निशान थे, संघर्ष के निशान थे, कुछ चेहरे पर चोट के निशान थे, अंदरूनी जगहों पर चोट के निशान थे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों के बीच संघर्ष हुआ है। जो भी आरोपी है उसके बीच संघर्ष हुआ है और जो चोट है उसी के कारण हुआ है। और हत्या जो मृत्यु है इन सभी चोट के कारण और गला दबाने के कारण और तकिए से भी मुंह को दबाया गया, तो सभी कारणों से मौत हुई है। और प्रथम दृष्टया विशाल गर्ग भी इसमें संदेही है।